हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन बायोलॉजी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पुष्प का नेक्स्ट पार्ट गाइनोसियम। इसके पहले हम लोग पुष्प में पढ़ चुके हैं कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम। आज हमें पढ़ना है गाइनोसियम। तो जो गाइनोसियम है, इट इज द इनर मोस्ट इसेंशियल हर्ल ऑफ द फ्लावर कंपोज्ड ऑफ कार्पेल्स। मतलब कि ये सबसे इनर मोस्ट हर्ल होता है और इसेंशियल होता है। इसके पहले आपने पढ़ा है कि जो एंड्रोसियम होता है और गाइनोसियम होता है, ये दोनों इसेंशियल होते हैं। कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं, ये एसेसरी होते हैं। तो यहाँ पर जो गाइनोसियम है वो कार्पेल से मिलकर बना होता है। मतलब गाइनोसियम की एक यूनिट जो होती है वो कार्पेल के नाम से जानी जाती है। एंड्रोसियम की एक यूनिट आपने स्टेमिन पढ़ा था और गाइनोसियम की एक यूनिट जो है वो कार्पेल कहलाती है। एक कार्पेल में 3 पार्ट होते हैं। मतलब एक कार्पेल में 3 पार्ट होते हैं। सबसे नीचे होता है ओवरी, बीच में होता है स्टाइल और सबसे टॉप पर होता है स्टिग्मा। कहने का मतलब अगर इसका फिगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर ऐसे तो ये ओवरी हो जाती है, जिसके अंदर ओव्यूल्स भरे होते हैं। इनकी संख्या अलग अलग होती है। ये जो बीच की संरचना है ये कहलाती है स्टाइल हो जाती है। ये स्टाइल हो जाती है और सबसे टॉप पर यहाँ पर ये स्टिग्मा हो जाता है, ये ओवरी हो जाती है। तो इस प्रकार से प्रत्येक कार्पेल के 3 पार्ट हो जाते हैं, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। अब यहाँ से देखिए, एक क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है कि गाइनोबेसिक स्टाइल किसमें पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर गाइनोबेसिक स्टाइल एराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द गाइनोसियम दैट इज फैमिली लाइबिएटी। मतलब कि जो गाइनोबेसिक स्टाइल होती है वो गाइनोसियम के बेस से निकलती है और ये हमें देखने को मिलता है फैमिली लाइबिएटी में, जिसमें कि तुलसी को रखा गया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है गाइनोबेसिक स्टाइल का पाया जाना किस फैमिली का कैरेक्टर है। तो जवाब हो जाएगा लाइबिएटी में ये चीज़ हमें देखने को मिलता है। स्टाइलोपोडियम क्या है? स्टाइलोपोडियम इज द सोइलन बेस ऑफ स्टाइल फाउंड इन फैमिली अम्बेलिफेरी। मतलब अम्बेलिफेरी फैमिली में जो स्टाइल होती है उसका बेस थोड़ा सा फूला हुआ होता है, इसी को हम स्टाइलोपोडियम के नाम से जानते हैं। तो ये किस फैमिली में हमें स्टाइलोपोडियम देखने को मिलता है? अम्बेलिफेरी में, जिसका एग्जाम्पल है कोरिएंड्रम या धनिया। तो गाइनोबेसिक स्टाइल लाइबिएटी में देखने को मिलता है और स्टाइलोपोडियम संरचना जो है ये हमें कोरिएंड्रम या फैमिली अम्बेलिफेरी में देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, फनल शेप्ड स्टिग्मा इज फाउंड इन। फनल शेप्ड मतलब कीप के आकार का स्टिग्मा जो है ये हमें देखने को मिलता है क्राउस नामक प्लांट में। क्राउस नामक प्लांट में हमें फनल शेप्ड स्टिग्मा देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन कार्पेल्स आर फ्री द गाइनोसियम इज एपोकार्पस। मतलब कि जब कार्पेल फ्री होते हैं, जैसे एक गाइनोसियम में मान लीजिए 2 कार्पेल हैं, 3 हैं, 4 हैं या उससे भी ज़्यादा हैं, अगर ये कार्पेल एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, मतलब जुड़े हुए नहीं हैं आपस में, तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं एपोकार्पस। एपोकार्पस और एपोकार्पस हमें देखने को मिलता है फैमिली रैननकुलेसी में, जिसमें रैननकुलस प्लांट आता है जिसे हम जल धनिया के नाम से जानते हैं। और अगर ये कार्पेल्स फ्री ना होकर के फ्यूज हो जाए, आपस में जुड़ जाएं, तो इस प्रकार की कंडीशन को हम कहते हैं सिनकार्पस। और ये हमें देखने को मिलता है फैमिली क्रूसीफेरी और मालवेसी में। तो एपोकार्पस हमें किस में देखने को मिलता है? रैननकुलेसी में। सिनकार्पस किस में देखने को मिलता है? तो क्रूसीफेरी और मालवेसी में। क्रूसीफेरी फैमिली जिसमें सरसों को रखा गया है मुख्य प्लांट के तौर पर, और मालवेसी जिसके अंतर्गत आप गुड़हल पढ़ते हैं, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस जिसका बोटेनिकल नेम है।
इसके बाद यहाँ पर देखिए एक और टर्म है, द टर्म लाक्यूल इज यूज टू रिफर द इंट्रा ओवेरियन चैम्बर। इसका मतलब है कि ओवरी के अंदर जो चैम्बर बने होते हैं छोटे छोटे, उसी को हम लोग लाक्यूल के नाम से बोलते हैं। और ये लाक्यूल की संख्या के आधार पर ओवरी कई प्रकार की होती है। अगर लाक्यूल एक है, मतलब कोष्ठ की संख्या केवल एक है, एक ही कक्ष उसमें है, तो वो ओवरी कहलाएगी यूनिलैकुलर। अगर 2 लाक्यूल्स है तो वो कहलाएगी बाईलैकुलर। अगर 3 लाक्यूल्स है तो वो कहलाएगी ट्राईलैकुलर, और उससे ज़्यादा है तो वो कहलाएगी मल्टीलैकुलर। तो लाक्यूल्स की संख्या के आधार पर ओवरी यूनिलैकुलर, बाईलैकुलर, ट्राईलैकुलर या फिर मल्टीलैकुलर हो सकती है। इसके बाद देखिए प्लेसेंटेशन क्या है। प्लेसेंटेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। प्लेसेंटेशन, इट रिप्रेजेंट्स द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन द प्लेसेंटा इन द ओवरी। तो प्लेसेंटेशन क्या है कि प्लेसेंटा पर जो ओव्यूल्स होते हैं उनकी व्यवस्था को शो करना ही प्लेसेंटेशन कहलाता है। अब एक ओवरी में एक ही ओव्यूल तो होगा नहीं, ओव्यूल ढेर सारे हो सकते हैं, कभी कभी एक भी होता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इनकी व्यवस्था ओवरी में कहाँ पर होती है, इसी चीज़ को प्लेसेंटेशन कहा जाता है। तो प्लेसेंटेशन कई प्रकार से होता है और यही परीक्षा में पूछा जाता है कि इस प्रकार का प्लेसेंटेशन हमें किस प्लांट में या किस फैमिली में देखने को मिलता है। इसको चाहें तो आप कोई ट्रिक बनाकर भी याद कर सकते हैं, या फिर जैसे भी याद हो सके इसको याद करना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर देखिए मार्जिनल, तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है लेग्यूमिनोसी में, जो मटर की फैमिली है उसमें हमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। पैराइटल प्लेसेंटेशन क्रूसीफेरी, पैपावरेसी और कुकुरबिटेसी। तो क्रूसीफेरी आप जान रहे हैं जिसके अंतर्गत सरसों आता है, पैपावरेसी जिसमें पैपावर सोमनीफेरम आता है प्लांट, और क्रूसीफेरी कुकुरबिटेसी जिसमें हमारा कद्दू आता है। तो कुकुरबिटेसी, पैपावरेसी और क्रूसीफेरी ये आ जाता है पैराइटल प्लेसेंटेशन में। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एक्जाइल प्लेसेंटेशन। तो एक्जाइल में कौन कौन आता है, मालवेसी गुड़हल वाली फैमिली, सोलेनेसी आलू या मकोए वाली फैमिली, और लिलिएसी जिसमें आपके मोनोकाट फैमिली है, आपका लहसुन हो गया, प्याज हो गया, ये सब लिलिएसी में आते हैं। तो 3 फैमिली यहाँ पर एक्जाइल में है, मालवेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी। पैराइटल में 3 है, क्रूसीफेरी, पैपावरेसी, कुकुरबिटेसी। मार्जिनल देखने को मिल जाता है लेग्यूमिनोसी में। प्री सेंट्रल कैरियोफिलिसी में देखने को मिलता है, ये पूछा जाता है कैरियोफिलिसी वाला भी। और बेसल हमें देखने को मिलता है कंपोजिटी और ग्रेमनी में। कंपोजिटी जिसके अंतर्गत सूरजमुखी आता है, और ग्रेमनी जिसके अंतर्गत आपके ये धान गेहूँ आ जाते हैं। इसके बाद सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन, ये हमें फैमिली निम्फेसी में देखने को मिलती है, जिसमें निम्फिया प्लांट आ जाता है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये यहाँ पर देखिए 6 टाइप के प्लेसेंटेशन हैं, और यही घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं कौन सा प्लेसेंटेशन किस फैमिली में देखने को मिलता है। आप इसको कोई ट्रिक बनाकर या किसी भी प्रकार से इसको याद जरूर कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पर परीक्षा में फंसेगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मोनोकार्पिक प्लांट क्या होता है। तो मोनोकार्पिक प्लांट फ्लावर ओनली वंस इन लाइफ टाइम, मतलब पूरे जीवन में इनमें केवल एक ही बार फूल आएगा, उसी टाइम फल भी आ जाएगा, इसके बाद दोबारा उसमें फ्लावर नहीं आना है। तो ऐसे प्लांट कहलाते हैं मोनोकार्पिक प्लांट। जैसे आपका गेहूं हो गया, मक्का हो गया, चावल हो गया, मटर हो गया, तो ये सब मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं। इनमें एक बार फ्लावर आ गया तो फिर वो पेड़ बेकार हो जाता है, दोबारा उसमें फ्लावर नहीं आ सकता है। और दूसरा है यहाँ पर देखिए पॉलीकार्पिक प्लांट। तो पॉलीकार्पिक प्लांट का मतलब है कि एक से ज़्यादा बार उसमें लाइफ टाइम में फ्लावर आते हैं, फ्रूट्स बनते हैं। जैसे आपका मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, तो ये सब जो बड़े प्लांट हैं इनमें जीवन में कई बार फ्लावर आते हैं और फ्रूट्स बनते हैं। यहाँ पर देखिए एक टर्म लिखा है कि काली फ्लोरी
काली फ्लोरी क्या होता है? तो काली फ्लोरी इज द डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन ओल्ड स्टेम, दैट इज जैक फ्रूट। जैक फ्रूट का मतलब कटहल होता है। तो कटहल में आप देखते होंगे कि जो फूल आता है वो ज़्यादातर जो ओल्ड ब्रांचेज होती हैं, पुरानी ब्रांचेज होती हैं, उस पर फूल आता है, उस पर कटहल लगता है। बाकी प्लांटों में आप क्या देखते हैं कि जो फूल होता है वो सबसे कोमल वाली जो ब्रांच होती है, जो सबसे न्यू ब्रांच होती है, उसमें फ्लावर्स आते हैं। लेकिन कटहल में क्या है कि जो सबसे ओल्ड ब्रांचेज होती हैं उनमें फ्लावर्स आते हैं और वहाँ पर फल उसका बनता है। तो इसी चीज़ को काली फ्लोरी कहा जाता है। तो काली फ्लोरी क्या है कि ओल्ड ब्रांच पर या ओल्ड स्टेम पर फ्लावरिंग की प्रोसेस को काली फ्लोरी कहते हैं और ये हमें देखने को मिलता है जैक फ्रूट या कटहल में। यहाँ पर देखिए 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो लोटस होता है, कमल होता है, नीलंबू न्यूसीफेरा इसका बोटेनिकल नेम है। स्टेट फ्लावर ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है? तो टेसू होता है, जिसे हम लोग गांव में ढाक के नाम से जानते हैं। इसका बोटेनिकल नेम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा होता है। इसे फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं, जंगल की आग कहा जाता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में जब इसके फ्लावर गिरते हैं तो काफ़ी रेड रेड सा पूरा हो जाता है, तो इसी चीज़ को फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। स्टेट फ्लावर ऑफ यूपी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। बोटेनिकल नेम भी, कॉमन नेम इसका टेसू भी होता है, ढाक भी होता है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका बोटेनिकल नेम है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से इसे कॉमनली जाना जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, एस्टिवेशन ऑफ सेपल एंड पेटल्स, कि जो पेटल और सेपल्स होते हैं उनका एस्टिवेशन कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर 5 टाइप के एस्टिवेशन देखने को मिलते हैं, वालवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, क्विनकुंसियल और वेक्जुलरी। यहाँ पर वेक्जुलरी वाले पूछा जाता है, जिसे ध्वजिक कहते हैं हिंदी में। ये हमें लेग्यूमिनोसी फैमिली में देखने को मिलता है। तो लेग्यूमिनोसी फैमिली में जो मटर है, तो मटर में आप अभी फिगर से समझ जाएंगे कि इसमें जो है वेक्जुलरी टाइप का एस्टिवेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए नीचे फिगर इसके लगे हुए हैं, ये देखिए। अब यहाँ पर देखो जैसे पेटल्स है, तो सबके यहाँ पर जो किनारे हैं ये एक दूसरे के सामने हैं, इस प्रकार से। यहाँ पर देखिए सबका जो किनारा है ये आपस में सामने है, कोई भी किनारा किसी के ऊपर नहीं चढ़ा हुआ है। तो इसी को कहा जाता है वालवेट एस्टिवेशन या कोर स्पर्शी कहते हैं। सबका किनारा एक दूसरे को छूता है, स्पर्श करता है। इसके बाद दूसरा देखिए यहाँ पर ट्विस्टेड है। ट्विस्टेड में क्या है कि यहाँ पर देखिए एक किनारा बाहर रहेगा और एक अंदर रहेगा, फिर दूसरे का भी एक बाहर रहेगा, एक अंदर रहेगा, फिर तीसरे का भी एक बाहर है एक किनारा और ये अंदर है। इसका भी देखो ये बाहर है, ये अंदर है, ये बाहर है, ये अंदर है। तो अगर इस प्रकार का हो तो उसे हम ट्विस्टेड कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है देखिए इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में क्या है कि इसमें एक पूरी तरह से अंदर है, एक ऐसा है जिसके कि दोनों किनारे पूरी तरह से अंदर हैं, और एक जो है ऐसा है जिसके दोनों किनारे पूरी तरह से बाहर हैं। यहाँ पर देखिए इसका ये किनारा बाहर है, ये भी बाहर है। इसका देखिए ये किनारा अंदर है, ये भी अंदर है। और बाकी जो 3 बचते हैं ये इम्ब्रिकेट कंडीशन दिखाते हैं, मतलब एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर। तो इस प्रकार को जो है, हाँ, ये ट्विस्टेड में होते हैं, तो इसी को इम्ब्रिकेट कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्विनकुंसियल। क्विनकुंसियल में क्या है, देखिए यहाँ पर एक तो ये बाहर हो गया और एक ये बाहर हो गया, 2 पूरी तरह से बाहर हो गए, एक ये अंदर हो गया, एक ये अंदर हो गया, 2 पूरी तरह से अंदर हो गए, और एक आपका यहाँ पर ट्विस्टेड फॉर्म में होता है, मतलब एक किनारा बाहर और एक अंदर होता है। तो यहाँ पर वही लिखा है, ओपी मतलब होता है आउटर पेटल, ओपी मतलब आउटर पेटल, और यहाँ पर देखिए आईपी लिखा है, आईपी का मतलब होता है इनर पेटल। तो
इनर पेटल और आउटर पेटल को दिखाता हुआ यहाँ पर क्विंकुन्शियल आपको दिखाया गया है। और ये आपका वैक्सिलरी हो जाता है। वैक्सिलरी में क्या है कि जो सबसे नीचे वाला एक होता है ये बाहर का, ये पूरा बड़ा सा हो जाता है सी के आकार का, और दो यहाँ पर साइड से होते हैं, और अंदर वाले जो दो होते हैं ये आपस में जुड़ करके इसके इस तरीके से संरचना बना लेते हैं। इसी को वैक्सिलरी कहा जाता है। तो मटन में यही वाला देखने को मिलता है, लेग्यूमिनेसी में, और ये इंपॉर्टेंट है, यही परीक्षाओं में पूछा जाता है ज़्यादातर खास करके। बाकी ये सब नहीं पूछे जाते हैं किसमें कौन सा देखने को मिलता है। बस केवल अपनी जानकारी के लिए जानते रहिए कि एक में क्या है, पहले में कि इसके किनारे आपस में यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं, मतलब कोई किसी को ढकता नहीं है। फिर दूसरे वाले टाइप में क्या है, ट्विस्टेड में, कि एक किनारा बाहर एक अंदर, फिर एक बाहर एक अंदर। फिर तीसरे में क्या है, एक पेटल पूरी तरह अंदर, एक पेटल पूरी तरह बाहर, और तीन जो है ट्विस्टेड कंडीशन में है। चौथे में क्या है कि दो पूरी तरह से बाहर, दो पूरी तरह से अंदर, और एक ट्विस्टेड कंडीशन में होता है। और वैक्सिलरी वाला तो स्पेशल दिख ही रहा है, यहाँ पर बाहर वाला सी के आकार का संरचना बना लेगा, दो यहाँ पर अंदर होंगे, और फिर दो आपस में सबसे नीचे वाले ये जुड़ जाते हैं। और यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो अंदर के सबसे दोनों ये आपस में जुड़ जाते हैं, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें कील के नाम से जाना जाता है, कील पेटल्स बोला जाता है। और जो अंदर दो स्वतंत्र होते हैं उन्हें विंग के नाम से जाना जाता है, और जो सबसे बाहर होता है उसे स्टैंडर्ड के नाम से जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा कठिन करेगा एग्जामिनर, तो यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा कि जो वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है, उसमें जो सबसे अंदर के दो पेटल्स होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें कील के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो दूसरा चक्र होता है जिसमें दो स्वतंत्र होते हैं, इन्हें विंग के नाम से जाना जाता है। और तीसरा जो कि सबको ढकने का कार्य करता है एक तरीके से मान लीजिए, तो उसे स्टैंडर्ड के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो फ्लावर हुआ ये समाप्त हुआ। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फ्रूट के बारे में, फिर इसके बाद हम लोग फैमिलीज का स्टडी करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।